हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं फैंग लैंग को सेव करने के बाद वो दोनों एक दूसरे की क्लोज आ जाते हैं, जिससे उसकी हार्मोन्स शाओ ची की रिंग में जाने लगते हैं। ज़्यादा देर तक शाओ ची उसे हैंडल नहीं कर पाती, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं एंड शाओ ची फिर उसकी बॉडी को पागलों की तरह स्मेल और टच करने लगती है, जिससे फैंग लैंग वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन वो उसे स्टॉप करके फिर उसे स्मेल करती है, तो वो परेशान होकर उसे पकड़ लेता है एंड कहता है रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जिससे शाओची वंस अगेन डरकर उसका फोन अपनी पावर से फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। देन आगे वो शियोबू को भी लेकर चली जाती है, जहाँ शियोबू उससे कहती है रुको, मैं और नहीं दौड़ सकती, अदरवाइज मैं टॉर्टॉइस बन जाऊंगी। तो दोनों वहीं रुकते हैं। शाओची शियोबू को बताती है कि फैंग लैंग की जब हार्ट बीट बढ़ती है तब उसकी हार्मोन्स कलेक्ट होते हैं एंड उसी उसका बॉडी टेम्परेचर अपने सिस्टम में चेक करने को कहती है, जहां शियोबू उसे बताती है उसकी हार्मोन्स तब कलेक्ट होंगे जब उसका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा। तो शाओची मन ही मन स्माइल करती है। देन आगे उसकी कंपनी आ जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एंट्री नहीं मिलती। फिर आगे वो उसकी हाउस में दोबारा एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें एंट्री नहीं मिलती। तो दोनों परेशान होकर वापस चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। कि तभी शियोबू अपने कंप्यूटर सिस्टम में फैंग लैंग के नियर ही रहने के लिए हाउस सर्च करती है, जो कि उन्हें मिल भी जाता है। तो वो वहां एंटर करने के लिए अपना ड्रेसअप चेंज करके आ जाती हैं और अपनी फेक आईडी बनाकर उस घर में एंटर भी कर जाती हैं। वो हाउस उन्हें काफी पसंद भी आता है, जो काफी बड़ा और ब्यूटीफुल होता है। कि तभी डोरबेल बजती है और वो दोनों डर जाती हैं कि कहीं उस घर की रियल मालकिन तो नहीं आ गई, और बाहर आकर चेक करती हैं तो वहां मिस चाई आई होती हैं। तो दोनों उन्हें देखकर वहां से भाग ही रही होती हैं, लेकिन चाई उन्हें रोक लेती हैं और उन्हें हक कर लेती हैं, बिकॉज ये घर मिसेस चाई की फ्रेंड का ही होता है और उन्हें लगता है कि ये उनकी डॉटर हैं। एंड डे वाले बिहेव के लिए उन दोनों से माफी मांगती हैं और उन्हें ट्रीट देती हैं। उन दोनों भी कोई जॉब ना होने की वजह से मिस चाई उन्हें अपनी कॉफ़ी शॉप में ही जॉब दे देती हैं, जिससे दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। देन आगे शाओची फैंग लैंग को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए एक केक लाती है और बताती है मैं तुम्हारे सामने वाले घर में ही रहती हूँ, आज से हम नेबर्स हैं। लेकिन फैंग लैंग उसके मुंह पर ही डोर बंद कर देता है, जिससे वो एंग्री होकर वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर हान से फैंग लैंग को पता चलता है कि शाओची तुम्हारी नेबर की डॉटर है, जो अभी अभी ओवरसीज से लौटी है। लेकिन फैंग लैंग उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। देन आगे उसके अपार्टमेंट की बिजली चली जाती है और वहाँ ये दोनों उसे घोस्ट बन के डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन फैंग लैंग बिना डरे ही चला जाता है। देन आगे वो दोनों उसके पीछे जाती हैं, लेकिन वहाँ एक कैमरामैन उन्हें रोक लेता है और उनका शूट करने लगता है। देन वो उनसे वी चैट पे ऐड होने को बोलता है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास तो उनके पर्सनल फोन्स भी नहीं हैं। आगे वो फैंग लैंग को बेसमेंट में भी डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी उनका प्लान फेल हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में मिस चाई ने एक मसाजिंग चेयर बाय की होती है, जो उन्हें बताती हैं कि ये काफ़ी रिलैक्सिंग है और तुम भी इसे ट्राई करो। तो शाओची उसे ट्राई करती है कि उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, जहां उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और उसे पसीना भी आने लगता है। तभी उसे आइडिया आता है कि इसका यूज़ उसे फैंग लैंग पे करना चाहिए। देन वो डिलीवरी के बहाने वही चेयर लेकर उसकी कंपनी आ जाती है और उसकी ऑफिस में घुसकर उसे जबरदस्ती उसी चेयर पे बैठा देती है, जहां फैंग लैंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और उठने नहीं देती एंड उसकी बॉडी को टच करने लगती है और उसकी हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए उसे अपने हैंड को उसकी चेस्ट तक ले जाती है, जिससे फैंग लैंग उसे गुस्से से खींच लेता है एंड वो दोनों फिर क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। कि तभी फैंग लैंग को रियलाइज होता है कि उसने उसकी शर्ट का बटन खोल दिया है एंड उसे शेमलेस कहकर हटा ही रहा होता है कि तभी वहाँ हान आ जाता है। तो वो उससे शाओची को वहाँ से बाहर निकालने का इशारा देता है, लेकिन वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। आगे मिस चाई को भी ये बात पता चलती है, तो वो उन्हें मूर्ख कहती हैं एंड बताती हैं अगर तुम्हें फैंग लैंग की हार्मोन्स कलेक्ट करने हैं तो उसे तुमसे फॉल इन लव कराना होगा। तो शाओची कहती है ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, उसने मुझसे पहले भी प्यार किया था तो एक बार फिर से कर लेगा। देन आगे शियोबू उसे बताती है कि फैंग लैंग में
कल के लिए एक वीआईपी हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बुक किया है जहां उसने 2 बुकिंग की है। तो शाओची ये सुनकर शॉक होती है कि 2 बुकिंग्स किस लिए, क्या कोई और भी वुमेन है एंड वो मुझे क्या धोखा दे रहा है। यही चेक करने वो नेक्स्ट डे वहाँ आ जाती हैं एंड उसके पीछे जा ही रही होती हैं कि वहाँ उन्हें एक स्मार्ट रोबोट रोक लेता है कि तुम वीआईपी जोन में एंटर नहीं कर सकती। तो शियोबो शाओची से कहती है तुम अंदर जाओ, मैं इसे हैंडल करती हूँ बिकॉज वो भी तो एक रोबोट है, तो रोबोट को तो हैंडल कर ही लेगी। आगे फैंगलैंग बात ले ही रहा होता है कि उसी पुल में शाओची भी आ जाती है। तो वो उससे कहता है तुम आ गई, चलो मेरी आर्म्स की मसाज करो। तो वो उसकी मसाज करने लगती है और उसे काफ़ी स्मूथ लगता है। तो फैंगलैंग कहता है क्या तुम्हारी अंदर जान नहीं है, ठीक से मसाज करो। तो वो अपनी पूरी पावर लगा देती है जिससे फैंगलैंग खड़ा हो जाता है और वो हाइड। इधर फांगली भी आ जाता है और उसकी मुलाकात शियोबू से फिर होती है जो उससे कहता है हम एयरपोर्ट पे मिले थे, क्या तुम्हें याद आया। तो वो उसे अपने सिस्टम में चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये तो फैंगलैंग का ही ब्रदर है एंड क्या फैंगलैंग ने इसे ही इनवाइट किया था। तो वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ गेम्स खेलोगे ताकि वो अंदर ना जाए। तो फांगली कहता है ठीक है, लेकिन तुम लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे कहाँ गायब हो गई थी। इधर फैंगलैंग भी शाओ जी को पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें खुद से प्यार कराने के लिए यहाँ आई हूँ। तो फैंगलैंग कहता है लगता है तुम्हें मेंटल डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए एंड जा ही रहा होता है कि वो उसे पकड़ लेती है और उसकी बॉडी को फिर से टच करने लगती है। तो फैंगलैंग खुद को किसी तरह से छुड़ाकर जा ही रहा होता है कि उसकी टॉवल खुल के शाओची के हाथ में ही रह जाती है। तो वो उससे छीन ही रहा होता है कि तभी फांगली और शियोबू भी आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर वहां से चले जाते हैं। देन वो शाओची को वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे और टॉवल मांगता है। तो वो फेंक कर चली जाती है। आगे फांगली फैंगलैंग को बताता है कि वो अब्रॉड से आ गया है और वापस नहीं जाने वाला, और वो ये बात सिर्फ उसे बता रहा है क्योंकि वो वहां जाकर स्टडी नहीं करना चाहता, इनफैक्ट चाइना में रहकर ही पेंटिंग करना चाहता है और फैंगलैंग से हेल्प मांगता है कि वो उसकी पेंटिंग करियर में उसकी हेल्प करे बिकॉज उसके अलावा उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। तो फैंगलैंग उसकी हेल्प के लिए मान जाता है एंड कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से उसे इंट्रोड्यूस कराएगा। तो फांगली खुशी से उसे हक और किस करने लगता है जिसे इधर वो दोनों भी देख लेती हैं एंड गलत समझने लगती हैं। आगे शाओची शियोबू को फांगली के पास भेज देती है उसके बारे में और जानने के लिए एंड खुद फैंगलैंग को इम्प्रेस करने के लिए आ जाती है, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता। वो कोशिश करती रहती है लेकिन वो उसे अवॉइड करता रहता है। इधर शियोबू फैंगली को भी अपने साथ गेम में बिजी रखती है जिससे वो अपना सीक्रेट शियोबू को भी बता देता है कि वो अपनी मॉम से झूठ बोलकर यहाँ रह रहा है। आगे शियोबू शाओची से पूछती है हार्मोन्स कलेक्शन कैसा जा रहा है। तो वो कहती है फैंगलैंग उसे अवॉइड कर रहा है और अब लगता है मुझे अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करना पड़ेगा। सो आगे हम फैंगलैंग को एक फ्लावर्स गैलरी में देखते हैं जहाँ वो भी उसके पीछे आ जाती है। तो वो उससे कहता है तुम मुझे फॉलो करना स्टॉप कब करोगी। तो वो कहती है तुम मुझे इतनी डिसरिस्पेक्ट क्यों देते हो। तो वो कहता है मुझे तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना है और जा ही रहा होता है कि वो अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करके उसे रोक लेती है जिससे कुछ टाइम के लिए किसी को भी प्यार हो सकता है। जहाँ फ्लावर्स खिल जाते हैं एंड लव ब्लॉसम होने लगता है एंड फैंगलैंग उसे देख के स्माइल करता है। तो वो उसके पास आकर उसकी बॉडी टच करने लगती है और फैंगलैंग उसके वश में होने की वजह से उसे स्टॉप नहीं करता एंड ये एपिसोड यहीं एंड होता है। इफ यू like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.